नमस्कार साथियों। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब दिया। मुख्यमंत्री का जवाब वाकई में बहुत ही रोचक और ऐसा जवाब रहा जिसके बाद एक तरीके से विपक्ष में सन्नाटा पसर गया। हालांकि पूरे अभिभाषण के दौरान विपक्ष से जुड़े हुए नेता विधायक हंगामा करते रहे। भारी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना भाषण पूरा किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बातें कही उनका कोई जवाब आज वापस दिया नहीं जा सका। मुख्यमंत्री जब जवाब देने के लिए आए तो उससे पहले विधानसभा में हंगामा चल रहा था। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के एक भाषण में जो बात बोली गई उसे लेकर सदन में हंगामा बरपा हुआ था, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने संबोधन शुरू किया तो मुख्यमंत्री ने 10 ऐसी बड़ी बातें कही जो इतनी महत्वपूर्ण रही इस हंगामे के दौरान कि कहां विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे थे और मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष टेबलें थपथपाने लगा, क्योंकि दरअसल आज पूरा घटनाक्रम ही कुछ ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में देश को लूटने का काम किया। जब भी चुनाव आते हैं तो ये झूठ और लूट की नीति शुरू कर देते हैं। ये बात मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के लिए कही और कहा कि अगर राजनीतिक फायदा होता है तो चंद्रमा पर प्लॉट देने का वादा करने से भी कांग्रेस नहीं चूकती। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही थी, इसमें एक और दिलचस्प बात हुई कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले नहीं, तो इस पर भी मुख्यमंत्री ने तंज कसा और कहा कि वंचित वर्ग से आने वाले नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देने का कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है, क्योंकि डोटासरा जी की तरफ उन्होंने इशारा किया और इशारों में तंज कसा कि नेता प्रतिपक्ष तो टीकाराम जूली है, लेकिन बार बार गोविंद सिंह डोटासरा बोलते हैं। वहीं बाबा साहेब को लेकर भी एक बात कही, ये कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो बर्ताव किया वैसा ही बर्ताव टीकाराम जूली के साथ किया गया। और सीएम का भाषण खत्म होने के बाद विधानसभा की कार्रवाई 19 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री की जो बड़ी बातें इस भाषण में रही उसके बारे में बताते हैं। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कहा कि गलतफहमी निकल जाएगी कि सीएम कैसा है, ब्याज सहित कर्ज चुकाता हूं। यह बात बड़े ही तीखे शब्दों में मुख्यमंत्री ने कही और यह भी कहा कि विपक्ष को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि मैं ब्याज सहित कर्ज चुकाता हूं, किसी मुगालते में मत रहना, मैं वह नहीं हूं जो तुम जान रहे हो, पहचानने में गलती कर रहे हो। यानी मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा कहा कि बाहर जिस तरीके के आरोप, जिस तरीके के भाषण, जिस तरीके की बातें मुख्यमंत्री को लेकर कही जा रही है वैसी स्थिति है नहीं, किसी मुगालते में मत रहना, मैं ब्याज सहित कर्जा चुका दूंगा, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो या जान रहे हो और पहचानने में भी गलती कर रहे हो। और यह भी कहा कि आपकी गलतफहमी भी निकल जाएगी कि मुख्यमंत्री कैसा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपकी मेहरबानी से नहीं आया, राजस्थान की जनता मेरे साथ है। आगे मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के विधायकों से कहा कि मैं तुम्हारी मेहरबानी पर आया नहीं हूं, राजस्थान की जनता की मेहरबानी पर आया हूं। तुम्हारी मेहरबानी की आवश्यकता मुझे है नहीं, तुम्हें कोई मेहरबानी की जरूरत नहीं है। जीवन ऐसे नहीं जिया जाता, जीवन ताकत के साथ जिया जाता है। तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे क्योंकि राजस्थान की जनता मेरे साथ है। ये भारी भरकम जवाब मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आज सदन में दिया। आगे और जो बात कही वो और भी दिलचस्प है। दरअसल राजस्थान में विपक्ष या कांग्रेस के नेता या दूसरी पार्टियों के नेता बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि भजन मंडली भजन, तो इसका इतना तीखा जवाब आज मुख्यमंत्री ने दिया
कि इतनी अपेक्षा तो कांग्रेस के नेताओं ने नहीं की होगी। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को दिन रात भजन करना ही पड़ेगा, 5 साल नहीं 25-30 साल करना पड़ेगा। एक तरीके से यह कहा कि आपको भजनलाल शर्मा का नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 साल नहीं अगले 25-30 साल तक आपकी सत्ता नहीं आने वाली है। ये बात मुख्यमंत्री ने कुछ इस तरीके से कही कि ये भजन आपको 25 साल करना पड़ेगा और आपके हाथ में तंबूरा आने वाला है। भजन का नाम तो आपको दिन रात लेना पड़ेगा, आपको नींद नहीं आएगी, इनको भजन के बिना नींद नहीं आएगी। तब बीच बीच में कोटा के शांति धारीवाल बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कांग्रेस राजस्थान में आगे 25-30 साल भी सत्ता में नहीं आने वाली है। एक तरीके से ये बात कही कि आपको भजन तो गाने ही पड़ेंगे, भजन करने ही पड़ेंगे। और आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली बार कांग्रेस के 40% विधायक भी जीत कर नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तो 1 साल हुआ है, 4 साल बाद देखना यहाँ 40% लोग भी वापस नहीं आने वाले हैं, विपक्ष की तरफ इशारा करके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राजस्थान के आम किसान मजदूर की बात सुनते नहीं है। मैंने प्रतिपक्ष के नेता को बुलाकर कहा कि आपके इलाके में जनता के कौन कौन से काम है वो बता दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री ने इस अपने भाषण के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने नेता प्रतिपक्ष को कहा कि आपके इलाके में जनता के कोई काम है तो मुझे बताइए। आगे मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैंने विपक्ष के नेताओं के इलाकों में भी काम करवाने के लिए बजट दिया, लेकिन कांग्रेस वालों को इन चीजों के लिए कहां समय, क्योंकि इनको तो कुछ और करना है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में सब एक ही परिवार की बात करते हैं। कुल मिलाकर सीधा इशारा गांधी परिवार की तरफ। कांग्रेस को लेकर भजनलाल शर्मा ने कहा कि इनकी तो पूरी संस्कृति ही एक परिवार है, इनके लिए तो भगवान जो कुछ है वो एक परिवार है। कांग्रेस राज में इनके सदन के जो नेता है वो झूठ बोलते थे और ये तो झूठ बोलेंगे ही। कांग्रेस के लोग किसानों के घोर विरोधी हैं, इसलिए किसान की बात ये सुनना नहीं चाहते। यानी किसान, परिवारवाद, इन सब पर मुख्यमंत्री ने बोला। और परिवारवाद, गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस के नेताओं की जो आस्था है या इनकी संस्कृति एक परिवार है, इसके सारे मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसा। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, जो भी इसके आगे आएगा और टकराएगा उसका क्या हाल होगा समझाया ये उन्होंने। और हम इनके किसी बेखौफ में आने वाले नहीं है। हमने राजस्थान की जनता से वादा किया और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारा संकल्प पत्र पूरा करेंगे। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल के दौरान संकल्प पत्र के 55% वादों को हमने पूरा किया है। राजस्थान का रा और मध्य प्रदेश का मैं मिलकर बन गया राम। और ये बात कही गई पूर्वी राजस्थान केनाल परियोजना ईआरसीपी को लेकर। ईआरसीपी को लेकर बार बार चर्चाएं चलती रहती है, सदन में भी, सदन के बाहर भी। इसे लेकर भी आज मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ईआरसीपी को लेकर रोड़े अटकाए और हमारी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। पूर्वी राजस्थान के लिए ये फायदेमंद रहने वाली है। पेपर लीक को लेकर भी मुख्यमंत्री बोले और कहा कि कांग्रेस की सरकार जब थी वो पेपर लीक की सरकार थी, आज उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। पेपर लीक वालों को हमने पकड़ा और आप किस मुंह से पेपर लीक की बात कर रहे हो। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक करने वालों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। 200 से ज्यादा लोगों को तो पकड़ लिया और भी कई कतार में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको नहीं बख्शा जाएगा। अब इस पूरे भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया उसमें बीच बीच में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का जो भाषण वायरल हुआ था उसे लेकर विपक्ष हंगामा करता रहा। लेकिन विपक्ष के इस हंगामे के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, इन पर जमकर तंज कसे। और मुख्यमंत्री का जो ऑल ओवर भाषण रहा वो आज का बड़ा जबरदस्त रहा और चर्चा का विषय भी बन गया। और राजस्थान में आज एक चीज और देखने को मिली कि लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि जब राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष बोले नहीं, यानी विपक्ष की बात ही नहीं आई, वो बोले ही नहीं।
जबकि आमतौर पे ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता है वो बोलते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बोले तो ये अपने आप में फिर अजीब ही बात हुई है। टीकाराम जूली इस कारण नहीं बोले क्योंकि वो जो आज मंत्री किरोड़ीलाल मीणा वाला मामला है उसे लेकर दिन में हंगामा हुआ और बाद में वो बोले नहीं। अब और इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि डोटासरा जी जूली को बोलने ही नहीं देते, वंचित वर्ग से आने वाले नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, ये एक षड्यंत्र है। कुल मिलाकर आज राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में मुख्यमंत्री ने जो बातें कही वो वाकई में कांग्रेस के लिए काफी चुभने वाली है और उन लोगों के लिए तो बहुत चुभने वाली है जो बार बार सरकार को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री ने जो आज कहा कि भजन तो आपको करने ही पड़ेंगे, आपको 5 साल नहीं 20-25 साल ये करना पड़ेगा। एक तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार है वो केवल इस बार नहीं बल्कि आगे ही रिपीट होगी, रहेगी, ये मुख्यमंत्री ने दावा किया। और आज के इस मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान बीच बीच में कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा खड़ा किया। जब मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब दिया तो उससे पहले भी दोनों पार्टियों के जो विधायक बोल रहे थे तो उस दौरान भी बीच बीच में रुक रुक कर हंगामा होता ही रहा। और जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उन्होंने चेतावनी भी दी, तब जाकर बीच बीच में शांति हुई, लेकिन फिर से वो उठ खड़े होकर हंगामा करता रहे। लेकिन मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण का जो जवाब दिया वो अपना जवाब पूरा किया और इसके साथ ही विधानसभा स्थगित हो गई है। नमस्कार।